हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एक बड़े प्यारे क्वेश्चन से। हमें क्वेश्चन दे रखा है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 6/x माइनस 4y इज इक्वल टू -5। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल होता, यानी x जो है वो डिनोमिनेटर में ना होकर के न्यूमिनेटर में होता तो हम इजीली सॉल्व कर लेते। बट अब इस बार क्या हो गया है, जो वेरिएबल है वो हमें डेनोमिनेटर में दिया जा रहा है। दोनों साइड दोनों ही इक्वेशन में x की वैल्यू जो है वो डेनोमिनेटर में दी जा रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू लेट 1/x इक्वल टू e। हम अपनी तरफ से 1/x को a लेट कर लेंगे। अगर हम 1/x को लेट कर लें a, देन तो इक्वेशन क्या बन जाएंगी, 4/x को 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। इसमें 4/x को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 1/x को हमने क्या लेट करा हुआ है, a। तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू a। 1/x की जगह हमने क्या लिख लिया, a प्लस 3y इज इक्वल टू 8, राइट। और ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ए और वाई में हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 6a माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ये बन जाएगी अपनी सेकंड इक्वेशन। नाउ हमारी जो दो इक्वेशन हैं वो हो गई। नाउ वी हैव नाउ वी हैव 4a प्लस 3y इक्वल टू 8 एंड 6 टाइम्स ऑफ a माइनस 4y इज इक्वल टू -5। ये हमारी दो इक्वेशन बन चुकी हैं, राइट। अब ये जो इक्वेशन बनी है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये नॉर्मल बेसिक इक्वेशन बनी है और इन्हें हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब इन्हें सॉल्व करने का वही मेथड है जिसमें हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो हम सेम कर लेते हैं y के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड में 3 का, तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो इक्वेशन अपने पास जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। On multiplying by 4 in equation first and by 3 in equation 2, we get this will become 16 of a, 12 of y is equal to 32 and 18 of a minus 12y is equal to minus of 15. On adding, अगर ऐड कर लिया जाए तो 18 and 16 will become 34 of a, 12 से 12 cancel out, 32 minus 14 that is equal to 17। a का वैल्यू आ जाएगा 17/34 विच इज इक्वल टू 1/2। तो a का वैल्यू हमारा निकल के आया फाइनली 1/2, राइट। अगर हम a की वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो वी गेट देन 3y इज इक्वल टू 6 और y वी विल हैव 2। y का वैल्यू आ गया 2। तो हमारा आंसर अभी नहीं आया है, हमारे पास y और a की वैल्यू आई है, जबकि अपना क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x एंड
y, तो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, लेकिन अभी x का वैल्यू नहीं आया है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू आई है a की, और a था क्या? a तो एक इमेजिनेशन थी जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया था 1/x को। अब क्योंकि a का वैल्यू अपने पास आ गया है, तो a की हेल्प से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, नाउ a इज इक्वल टू 1/2। a का वैल्यू 1/2 था, और a का वैल्यू हमने लेट क्या करा था? एक्चुअल वैल्यू, दैट इज 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन x इज इक्वल टू 2। एक्चुअल में y का जो वैल्यू है वो 2 होगा, और x का वैल्यू भी क्या होगा? 2। तो x is equal to 2 and y is equal to 2 are the solutions of the given linear equation. इन given linear equation के जो solution होंगे वो हो जाएंगे x is equal to 2 and y is equal to 2, right? तो आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/x minus 1/y plus 9 is equal to 0 and 2/x plus 3/9 is equal to 5। हमें दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं। नाउ वी हैव टू सॉल्व देम फॉर x एंड y। x और y के लिए हमें सॉल्व करना है। तो अगेन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, जब भी डेनोमिनेटर में हम देख सकते हैं यहाँ पर x डेनोमिनेटर में, और यहाँ पर भी अननोन वेरिएबल x डेनोमिनेटर में है। y डेनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी y डेनोमिनेटर में है। हम ऐसे क्वेश्चन में जिसमें दोनों ही इक्वेशन में अननोन वेरिएबल x या y जो है वो अगर डेनोमिनेटर में है, तो हम लेट कर लेंगे अपनी तरफ से, लेट 1/x be a एंड 1/y be b। देन इक्वेशन कैसी दिखने लगेंगी? इक्वेशन हो जाएगी 3a माइनस बी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इस 9 को राइट साइड ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3a माइनस बी इज इक्वल टू -9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए, सेकेंड इक्वेशन जो है वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 5, राइट? लेट दिस इक्वेशन बी सेकेंड। नाउ अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि हम बी के कोफिशिएंट को सेम कर लें, जो कि इक्वल होंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, राइट? अभी हुआ क्या है, हमने पूरे क्वेश्चन को, इन दोनों इक्वेशन को जो अपने पास गिवन थी, इन दोनों इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? एक्स और वाई की जगह ए और बी में। अब ए और बी में ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, इनको सॉल्व कर लेंगे ए और बी के लिए, राइट? तो चलो देखते हैं ए और बी के लिए क्या आंसर आता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो फर्स्ट इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगी हमें, 9 ऑफ ए माइनस 3b is equal to -27, and second equation is 2a plus 3b is equal to 5। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, सो 11a, 3b से 3b कैंसिल आउट, इज इक्वल टू -22 ऑफ ए का वैल्यू आ जाएगा -22/11, विच इज इक्वल टू -2। तो ए का वैल्यू अपने पास आ चुका है, दैट इज -2। अब जैसे ही ए का वैल्यू आ जाएगा, हम ए की जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में उठा करके पुट कर देंगे। पुट ए इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी, राइट? तो ए की वैल्यू है माइनस, तो बी का वैल्यू आ गया 3। नाउ ए इज इक्वल टू -2, और ए का वैल्यू था क्या? 1/x। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का वैल्यू हो जाएगा -1/। सिमिलरली b था क्या? 3, और b का वैल्यू कितना आया हुआ है? 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इज इक्वल टू 1/3, राइट? तो ए
एक्स का वैल्यू ए की हेल्प से आ गया हमारे पास -1/2 एंड वाई का वैल्यू बी की हेल्प से आ गया अपने पास 1/3। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फॉर एक्स एंड वाई? एक्स और वाई के लिए अपना सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू -1/2 एंड वाई इज इक्वल टू 1/3। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि नॉर्मली बाकी ए और बी में तो कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चे 1 अपॉन एक्स को ए मान करके, 1 अपॉन वाई को बी मान करके। बट जैसे ही ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं, बन जाती हैं और सॉल्व हो जाती हैं, तो बच्चे यहीं आंसर छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 3 और सोचते हैं आंसर आ गया। देखिए, ये गलती अपने को नहीं करनी है, सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझें। यहाँ ए की वैल्यू आई है और बी की वैल्यू आई है, जबकि क्वेश्चन क्या था? सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना था, ना कि ए और बी के लिए। ए और बी तो हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन को कन्वीनियंस बनाने के लिए लेट करा हुआ था 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को। सो जैसे ही हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया ए और बी में, तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल लिया। बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि ए का वैल्यू था क्या? एक्चुअल वैल्यू थी क्या? 1 अपॉन एक्स। तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? 1 अपॉन एक्स से और यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? इसी तरीके से बी को रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन वाई से और यहाँ से हम वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। आई होप सब बच्चों को ये समझ में आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने है लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है लग नहीं रही है लीनियर इक्वेशन, बट ये टाइप बड़ा अच्छा है, राइट? तो इसको हम समझेंगे अच्छे से। सो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों ही इक्वेशन में जो पूरी इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक्स वाई से डिवाइड दे देंगे, राइट? क्योंकि हमें क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर ये एक्स वाई नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो सर ये सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट? बट ये एक्स वाई जो है इसकी वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही हैं चीजें, तो हम एक काम करते हैं, राइट साइड से जो एक्स वाई है उसको हटा लेते हैं। कैसे हटाएंगे एक्स वाई को? दोनों साइड एक्स वाई का डिवाइड देना पड़ेगा। अगर दोनों साइड एक्स वाई का डिवाइड दे देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन एक्स वाई प्लस 6y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3xy बाय एक्स वाई। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट। वी विल गेट, अच्छा 4 अपॉन वाई बचेगा और 6 अपॉन एक्स बचेगा, तो 6 अपॉन एक्स को हम पहले लिख ले रहे हैं। 6 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन वाई इक्वल टू 3। ये अपना आ गया फर्स्ट इक्वेशन। तो इसे हमने जब सिंप्लीफाई करा, एक्स वाई को राइट लेफ्ट साइड में लेकर के गए, तो अपने पास ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली इस इक्वेशन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी अगर एक्स वाई से डिवाइड दिया जाए दोनों साइड, सो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, वाई से वाई कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट। सो वी विल गेट 8, सॉरी एक्स का पहले लिख लेते हैं, 9/x प्लस 8/y इक्वल टू 5। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जो लास्ट क्वेश्चन था वो याद आ रहा होगा, राइट? बिल्कुल इसी तरीके से करना है, राइट? तो हम क्या करेंगे नाउ, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी। देन क्या होगा? देन equation will become 6 times of a plus 4 times of b is equal to 3 and 9 times of a plus 8 times of y is equal to 5। इन्हें हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ही है, बट ठीक है, 3 और थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं इन दोनों को। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व अपने को करना है, तो अगर हम थर्ड इक्वेशन में बी का कोफिशिएंट हम, सॉरी बी नहीं आएगा यहाँ पर, वाई आएगा, सॉरी सेकेंड इक्वेशन में यहाँ y की जगह b आना चाहिए। चलिए ठीक है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम b के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, राइट? वो कैसे होंगे? अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यानी थर्ड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, राइट? और इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी? इक्वेशन अपनी बन जाएगी, ये लिख लेते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई 2 वी गेट
वी विल गेट, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी विल गेट 12 ऑफ ए प्लस 8 ऑफ बी इज इक्वल टू 6, एंड फोर्थ इक्वेशन इज 9 ऑफ ए प्लस 8 ऑफ बी इज इक्वल टू 5। नाउ अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो साइन चेंज हो जाएंगे। 8 बी से 8 बी कैंसिल आउट, 12 माइनस 9 इज थ्राइस ऑफ ए, 6 माइनस 5 इज 1 एंड ए इज इक्वल टू 1/3। ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1/3, क्योंकि ए की वैल्यू 1/3 है। इसकी हेल्प से हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 4b का वैल्यू आ गया 1 और b का वैल्यू कितना आ गया 1/4। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। बट अभी थोड़ी देर पहले बताया था ए और बी तो हमारे इमेजिनेशन है, रियलिटी क्या है एक्स और वाई, तो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स और वाई क्या होगा। तो ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू आया हुआ है अपना 1/3, और ए हमने माना कितना था 1/x, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो गया 3। सिमिलरली b का वैल्यू कितना था 1/4, और b हमने माना क्या था 1/y, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया 4। राइट, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 विल बी द फाइनल आंसर। राइट, तो ये हमें याद रखना है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। राइट, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इससे मेक श्योर कि ये गलत ना हो। राइट, चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आ गया हो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे उसमें रूट वगैरह नहीं आ रहा था, 2/x प्लस 3/y, राइट। अगर यहाँ सिर्फ x होता डिनोमिनेटर में तो हम 1/x को क्या मान लेते a, और अगर यहाँ सिर्फ y होता तो 1/y को मान लेते b। बट यहाँ पर 1/√x दोनों जगह कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, सो वी विल लेट 1/√x be a एंड 1/√y be b। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएंगी हमारे पास, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b is equal to -1. Let this equation be first and let this equation be second. Right? अब अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम ए और बी के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो अपने पास रूट एक्स और रूट वाई का वैल्यू आ जाएगा, और रूट एक्स और रूट वाई का वैल्यू आ जाएगा तो एक्स और वाई का भी आ जाएगा फाइनली। राइट, अब हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए कि इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाए। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट बी के कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, तो on multiplying equation first by 3 we get, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए प्लस 9 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 6 एंड 4 टाइम्स ऑफ ए माइनस 9 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू -1। ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, 10 ऑफ ए, 9b से 9b कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 5 और ए इज इक्वल टू 5/10 विच इज इक्वल टू 1/, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 1/, ए की वैल्यू आ गई 1/2, और ए की हेल्प से फटाफट से बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज 1 वहाँ जाएगा तो 3b का वैल्यू आ जाएगा 1,
और बी का वैल्यू आ जाएगा 1/3, राइट। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। नाउ ए इज इक्वल टू 1/2, और ए माना गया था हमने 1/√x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √x का वैल्यू आ जाएगा 2, x का वैल्यू आ जाएगा 4, राइट। इसी तरीके से बी का वैल्यू कितना है, 1/3, और बी हमने माना गया था 1/√y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √y इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 9, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल कर के आया, हमारा फाइनल आंसर निकल कर के आया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए, जनरली जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक्स और वाई थे डिनोमिनेटर में, यहाँ पर √x और √y है, इसीलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कैसे करना है ये ध्यान रखिएगा। 1/√x को मान लेंगे ए, 1/√y को मान लेंगे बी। अब तो मेरे ख्याल से बच्चों का मेथड समझ में आ गया होगा। जहां पर डेनोमिनेटर में ये जो वैल्यूज सेम होती हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, उसी वैल्यू को 1/that वैल्यू को ही हम ए मान लेंगे, और दूसरी जगह y की वैल्यू भी अगर डेनोमिनेटर में सेम है तो उसको 1/that y की वैल्यू को हम बी मान लेंगे, राइट। इस तरीके से ये हमारी मेथोडोलॉजी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट मेक श्योर ये याद रखिएगा, जब भी आप ए और बी में कन्वर्ट कर रहे हैं वैल्यू को, तो बाद में जैसे ही और बी की वैल्यू आ जाए तो इसे वापस रिप्लेस कर दें एक्स और वाई की वैल्यू से, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5/x plus y minus 2 upon x minus y is equal to -1 and 15 upon x plus y plus 7 upon x minus y is equal to 10। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो इन दोनों ही इक्वेशन में हम देख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर वाले पार्ट में x प्लस वाई कॉमन है और सेकंड x माइनस वाई कॉमन है। तो बस हम समझ गए अब किसे ए लेट करना है किसे बी लेट करना है। फटाफट से बना लेते हैं, हमें समझ में आ गया ये कौन सा टाइप। सो we will let 1 upon x plus y be a and 1 upon x minus y be b। देन इक्वेशन जो बन जाएंगी वो कुछ इस प्रकार बन रही होंगी, 5a minus 2b is equal to -1, this will be first equation, and 15a plus 7b is equal to 10, दैट विल बी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, राइट। अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो ए और बी की वैल्यू निकालने पर रहेगा, एक्स और वाई की तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, राइट। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए अब इन दोनों में आई थिंक ई का कोफिशिएंट सेम करना ज्यादा आसान है। हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 वी गेट, अगर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें देन इट विल इक्वल टू 15a minus 6b is equal to -3 and 15a plus 7b is equal to 10 will be our second equation, right। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता, साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -6b माइनस 7b इज इक्वल टू -13b, -13 b का वैल्यू आ गया 1, -13 से -13 कैंसिल आउट, राइट। नाउ बी की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज 5a का वैल्यू आ जाएगा 1 और a का वैल्यू आ जाएगा 1/3,
5, राइट? b की वैल्यू आ गई 1 एंड a का वैल्यू आ गया 1/5। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि x और y का वैल्यू क्या होगा, राइट? नाउ नाउ a इज इक्वल टू 1/5 और a हमने लेट किसे करा था? 1/x प्लस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 5। लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। और सिमिलरली b की वैल्यू हो जाएगी 1 और b हमने माना क्या था? 1/x माइनस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। लेट दिस इक्वेशन बी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करना मच 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 इजियर है फ्रॉम जो हमें इक्वेशन दी गई थी उनसे, राइट? तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करें तो दैट इज 2x ऐड कर देते हैं इज इक्वल टू 6 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। जैसे x का वैल्यू 3 आ जाएगा इसे पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, राइट? x का वैल्यू अगर 3 आ जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y का वैल्यू आ जाएगा 2। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? तो इस पूरे क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो, क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सीबीएसई अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन तो ये बनेगा ही बनेगा, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है ये, जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ डेनोमिनेटर में वैल्यू है 3x प्लस वाई और यहाँ पर भी 3x प्लस वाई कॉमन है। इस जगह है 3x माइनस वाई और इधर भी है 3x माइनस वाई। तो अपन क्या करने वाले हैं, 1/3x प्लस वाई को लेट कर लेंगे a और 1/3x माइनस वाई को लेट कर लेंगे b, राइट? तो फटाफट से लेट कर लेते हैं और देखते हैं क्या बनती है इक्वेशन। लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। देन हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 एंड a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8, राइट? तो लेट दिस इक्वेशन बी फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन बी सेकंड। अच्छे से और सिंप्लीफाई करा जा सकता है सेकंड इक्वेशन को। सेकंड को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद लेट कर लेंगे, राइट? सेकंड को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर 2 एलसीएम ले लें तो a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू -1/8 और a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4। लेट दिस इक्वेशन बी सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या हो गया? ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 और सेकंड इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, राइट? अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें सो वी विल गेट ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 प्लस -1/4। इन दोनों को भी ऐड करना है अपने को, ठीक है? तो हमें मिल जाएगा हम्म सो हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस इज माइनस, ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू
1/4। ए का वैल्यू आ गया 1/4। ए की हेल्प से हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? पुट कर देते हैं। पुट ए इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, और फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट तो कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू 2/4, राइट? तो b आ गया अपने पास 1/2। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू अपने पास आ चुका है, बट मेक श्योर याद रखिए हमें ए और बी की वैल्यू नहीं निकालना है, हमें निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो ए का वैल्यू 1/4 और बी का वैल्यू 1 तो इसको देख लेते हैं। ए हमने लेट करा हुआ है, ए हमने लेट करा था, ए अपना आया हुआ है 1/4, और हमने लेट करा था ए को 1/3x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। लेट दिस इक्वेशन बी थर्ड। वहीं दूसरी तरफ बी अपना कितना आया है? बी अपना आया है 1/2, और बी हमने लेट क्या करा था? 1/3x माइनस वाई। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगी अपनी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेंगे, राइट? अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 1। x की वैल्यू अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? थ्राइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमें 1 मिल रही होगी यहाँ से, और y का वैल्यू भी हमें कितना मिल रहा होगा? 1, राइट? तो बेसिकली अगर हमें लीनियर इक्वेशन कुछ इस टाइप से दी जा रही है, राइट, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 1/3x प्लस वाई को, जो कि दोनों में कॉमन है, उसको लेट कर लेंगे, राइट? और 1/3x माइनस वाई को भी लेट कर लेंगे बी। जैसे ही लेट कर लेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। ए और बी में इक्वेशन बन जाएगी। ए, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, फिर वापस ए और बी की वैल्यू जो हमने लेट करी हुई थी उसमें पुट कर देंगे। वहां से हमारे पास एक्स और वाई में दो इक्वेशन और आएंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, अपने पास एक्स का वैल्यू आ जाएगा और वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप ये पूरा लेक्चर सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ और बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ।